त्रयोदशी आह की दोनों पक्षों में आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तिथि पर किया गया व्रत त्रयोदशी व्रत कहलाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले यह व्रत एक निर्धन व्यापारी की पत्नी ने किया था। वह नित्य भगवान की पूजा करती थी और साधु के उपदेश पर इस व्रत को प्रारंभ किया। उसी के प्रभाव से त्रयोदशी व्रत का लोक में प्रचार हुआ। त्रयोदशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका जीवन बहुत संघर्षमय था। व्यापार में उसे लगातार घाटा हो रहा था। घर में दरिद्रता का ऐसा प्रभाव था कि भोजन तक के लाले पड़े रहते। उसकी पत्नी बड़ी धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थी। वह सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहती और अपने पति को भी उत्साहित करती रहती कि हम धर्म का सहारा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन संयोगवश नगर में एक सिद्ध महात्मा आए। वह महिला उनके पास गई और बोली, गुरुदेव, हम निर्धन हैं। दरिद्रता ने जीवन को दुखमय बना दिया है। कृपया कोई उपाय बताइए। संत ने कहा, पुत्री, तुम श्रद्धा और विश्वास त्रयोदशी व्रत करो। इस व्रत में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में सौभाग्य का वास होता है। महिला ने महात्मा के कहे अनुसार व्रत करना आरंभ किया। उसने स्नान कर भगवान शिव और विष्णु का पूजन किया, व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ ही समय में व्यापारी का व्यापार बढ़ने लगा। घर में धन धान्य आने लगा। परिवार में सौख्य और शांति का वास हुआ। दरिद्रता जैसे कभी थी कि नहीं। इस प्रकार कहा गया है कि सबसे पहले त्रयोदशी व्रत उसी निर्धन व्यापारी की पत्नी ने किया था। उसी के प्रभाव से यह व्रत पूरे लोक में प्रसिद्ध हुआ। त्रयोदशी व्रत का फल दरिद्रता और दुखों का नाश, धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति, संतान सुख और परिवार में सौभाग्य, रोग और शोक से मुक्ति, मोक्ष और विष्णु शिव कृपा की प्राप्ति। इस प्रकार त्रयोदशी व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है या कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दूर होते हैं। उसे धन धान्य, संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा उस पर बनी रहती है। कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।